हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग। आशा करता आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में कराने वाले हैं क्लास 10th बिहार बोर्ड और ये हिंदी के जितने भी टॉपिक होते हैं, जितने भी आपको चैप्टर पढ़ने, बुक पढ़ने, या गद्य खंड हो या काव्य खंड हो या गोधोली हो, अगर ये तीनों का सिर्फ आप लेखक और इसके गद्य यानी कि जो इसके कहानी का नाम और कहानी के लेखक, अगर ये वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो आपको एग्जाम में 10-15 नंबर आपका बढ़ जाएगा। क्योंकि ऑब्जेक्टिव में क्या होता है कि इससे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। अगर ये वीडियो देखने के बाद गारंटी के साथ करें, 110% गारंटी के साथ कि आपका 10 नंबर बढ़ेगा। अगर इस वीडियो को अगर एक बार नहीं होता है तो 2 बार देख लीजिए और बढ़िया से देखिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा और यहाँ से नंबर बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। तो चलिए यहाँ से हम क्या कराएंगे, सभी आपको वीडियो के जब तक लास्ट में देखिएगा पूरा आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से हम लेखक करवाएंगे, उसके जन्म, मृत्यु और कौन सी भाषा, कहानी, सभी डिटेल में कराऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्त फ्रेंडों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। और चलिए यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम गद्य खंड यहाँ से लिए हैं और गद्य खंड के जितने भी इंपॉर्टेंट होंगे वहाँ से हम कराएंगे, आपको समझ में आएगा। ठीक, सबसे पहले आता है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो कहानी है, इसके लेखक का नाम क्या है। तो सबसे पहले जाति प्रथा श्रम विभाजन लेखक का नाम है भीमराव अंबेडकर। कौन सा है? भीमराव अंबेडकर, पहला क्वेश्चन। दूसरा है कि विष के दांत कहानी के लेखक कौन है? तो नलिन विलोचन शर्मा। कौन है? नलिन विलोचन शर्मा, दूसरा हो गया। चलिए नेक्स्ट हम पूरा बारीकी से और इसके डिटेल में भी समझाएंगे, इसीलिए करें कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तभी आपको मजा आएगा। और इस वीडियो में मजा आएगा क्या, आपका 10 नंबर पक्का रखा हुआ है अगर वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहता है कि भारत से हमें क्या सीख मिला। ये क्या है? भाषण है। ठीक है, तब से पूछा जाएगा कि भारत से हम क्या सीखे, ये क्या है? निबंध है, लेखक है, उसके बाद ललित नारायण है, भाषण है, क्या है? क्या नाटककार है? तो हम क्या याद करेंगे? भाषण है। इसके लेखक कौन है? मैक्स मुलर। क्या है? मैक्स मुलर। समझ में आ गया। दूसरा है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। इसके लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब यहाँ से ऐसे भी क्वेश्चन पूछेगा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये कहानी क्या है? क्या ये भाषण है, क्या ललित नारायण है, क्या निबंध है कि कहानी है? तो क्या है? ललित निबंध है। क्या है? ललित निबंध है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन 2-3 बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नागरी लिपि के लेखक कौन है? तो गुणाकर मूल्य। कौन है? नागरी लिपि के लेखक कौन है? गुणाकर मूल्य। और पूछा ऐसे भी जाएगा कि नागरी लिपि क्या है, क्या कहानी है, कविता है, निबंध है, ललित नारायण है, भाषण है, क्या है? तो हम याद करेंगे निबंध है। समझ में आ गया। अभी हम बात करते हैं बहादुर कहानी। बहादुर क्या है? कहानी है और इसके लेखक कौन है? अमरकांत। देखिए बहादुर जो कहानी है ना, हम डिटेल में करा चुके हैं, पढ़ा चुके हैं। अगर नहीं देखें तो जाकर देख लीजिएगा। आप एक बार कहानी जब सारांश पढ़ लेते हैं ना, तो आपसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन है कि परंपरा का मूल्यांकन, ये क्या है? निबंध है। बहादुर क्या है? कहानी है। और परंपरा का मूल्यांकन क्या है? निबंध है। इसके लेखक कौन है? रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा। परंपरा का मूल्यांकन का निबंध के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इसमें 12 टॉपिक पढ़ना है, यानी कि 12 चैप्टर पढ़ना है। तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। ठीक, अगली हम बात करते हैं कि जीत जीत में निरखत हूँ। और ये जीत जीत में निरखत हूँ है क्या? तो ये साक्षात्कार है। क्या है? साक्षात्कार है। और इसके लेखक कौन है? पंडित बिरजू महाराज। कौन है? पंडित बिरजू महाराज। अब से पूछा जाएगा कि जित जित में निरखत हूँ, इस साक्षात्कार कहानी के लेखक कौन है? तो कौन सा होगा? बिरजू महाराज। अगला है कि अभिनयो। अभिनयो क्या है? तो ललित रचना है। अभिनयो क्या है? तो ललित रचना है। इसके लेखक कौन है? अशोक वाजपेयी। कौन है? अशोक वाजपेयी है। ठीक है। अगला है मछली। मछली भी क्या है? मछली कहानी है। क्या है? कहानी है। और इसके लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। अगला है नौबत खाने में इबावत। ये क्या है? व्यक्ति के चरित्र के बारे में बताया गया है कि व्यक्ति का चरित्र मतलब उसका चरित्र कैसा, नहीं, उसका जो जीवनी के बारे में बताया गया, उसका रहन सहन से लेकर उनका जीवन यापन कैसे चला था, उनके बारे में बताया गया। तो ये कौन था? यतीन्द्र मिश्र। इस कहानी के जो लेखक थे ये कौन थे? यतीन्द्र मिश्र थे। अगला है शिक्षा और संस्कृति। ये क्या है? शिक्षा शास्त्र। और इसके लेखक कौन थे? महात्मा गांधी ने इसे लिखे थे, जिसका नाम था शिक्षा और संस्कृति। ठीक, तो बताइए महात्मा गांधी किसको अच्छा शिक्षक किसे मानते थे? आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन हम देखते हैं। अब आ गया यहाँ से वो गद्य खंड था। अब हम बात करेंगे काव्य खंड। अब ये काव्य खंड में इतने भी यहाँ पे जो इधर लेखक होंगे और इधर चैप्टर का नाम। ठीक है।
जैसे कि पहला टॉपिक आ गया राम नाम बीनु बिरथे जगी जन्मा। तो राम नाम ये सभी क्या है, पोयम है, ठीक है। इसके लेखक कौन है, तो ये गुरु नानक है। प्रेम ऐनी सी राधिका के लेखक कौन है, रस खान है। अति सुधो स्नेह मार्ग है, ये प्रेम घनादंड है। स्वदेशी के लेखक कौन है, स्वदेशी के लेखक है प्रेम धन। भारत माता के लेखक कौन है, सुमित्रानंद पत। जनतंत्र का जन्म के लेखक कौन है, रामधारी सिंह दिनकर। हिरोशिमा के लेखक है सही वत्साय अज्ञे, ठीक है। चलिए अगला हम बात करते हैं, अगला एक वृक्ष की हत्या। क्या है कि एक वृक्ष की हत्या के लेखक कौन है, कुंवर नारायण। कौन है, कुंवर नारायण। हमारी नींद कविता के लेखक कौन है, वीरेंग डंगवान। अक्षर ज्ञान के लेखक कौन है, अनामिका है। लौट का आऊँगा फिर इसके लेखक कौन है, जीवनंदन दास। अगला है मेरे बिना तुम प्रभु के लेखक कौन है, रेनन मारिया मिलके। कौन है, रेनन मारिया मिलके। अगर ये चीज़ अगर आप बढ़िया से कर लेते हैं, वीडियो को पूरा अंत तक देख लेते हैं, तो 10 नंबर कहीं जाने वाले नहीं है। आप लिख के रख लीजिए कि क्या बोले, और यहाँ से क्वेश्चन तो आएगा ही। अब यहाँ से तो करा दी। अब एक दूसरा टॉपिक आता है, बुक आता है जिसका नाम है वर्णिका। और ये वर्णिका जो है ना मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर इसको आप कर लेते हैं तो यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, या ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव हो, क्वेश्चन यहीं से आते ही हैं। अब पहले हम बात करते हैं कि दही वाली मंगमा। दही वाली मंगमा के लेखक के बात करते हैं सबसे पहले। तो दही वाली मंगमा जो लेखक का नाम बोले तो ये श्रीनिवास है। कौन सा है, श्रीनिवास। इनका जन्म जो हुआ था कर्नाटक के कुल्लूर में 6 जून 1881 ईस्वी में। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको ये याद कर लेना है। आपसे क्वेश्चन देखिए कैसे पूछेगा कि दही वाली मंगमा के लेखक कौन है, तो श्रीनिवास। दही वाली मंगमा यानी कि श्रीनिवास के जन्म कहाँ हुआ था, कर्नाटक के कोलार में 6 जून 1881। ऐसे भी पूछेगा, चाहे ऐसे भी पूछेगा कि उनका जन्म कब हुआ था, सीधे 6 जून। ऑप्शन में जिस तरह से रहेगा आपको उस तरह से मार देना है, ठीक है। अगला ऐसे ही पूछेगा कि श्रीनिवास की मृत्यु कब हुई थी, 6 जून 1856। इनका पूरा नाम क्या था, मस्ती वेकेंद्र बिहार, ठीक है। और ये कौन भाषा के साहित्यकार थे, तो कन्नड़ भाषा के थे। समझ आ गया। चलिए अगला हम बात करते हैं कि डहते विश्वास। क्या है कि डहते विश्वास कहानी के लेखक कौन है, तो डहते विश्वास कहानी के लेखक है सात कोरी होता। क्या है, लेखक का ही नाम है सात कोरी होता। क्या है, सात कोरी होता। ये किसका नाम है, लेखक का ही नाम है सात कोरी होता। और इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था उड़ीसा के मयूरभंज स्थान में। कब हुआ था, 1929 ईस्वी में। हिंदी का अनुवाद राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने किया था। अगला टॉपिक है माँ। माँ एक क्या है, चैप्टर है। तो माँ कहानी के लेखक का नाम क्या है, तो माँ कहानी जो लेखक उसका लेखक का नाम है ईश्वर पेटलीकर। क्या नाम है, ईश्वर पेटलीकर। इनका वास्तविक नाम है ईश्वर मोती भाई पटेल। क्या है, ऐसे भी पूछ देगा कि ईश्वर पेटलीकर का वास्तविक नाम क्या है, तो ईश्वर मोती भाई पटेल। इसको याद कर लेना है। इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था पेटलाद के समीप पेटली ग्राम में, इसलिए इन्हें पेटलीगर कहा जाता है। पेटलीगर कहाँ पड़ता है, गुजरात में। इनकी जन्म कब हुआ था, 9 मई 1916 ईस्वी में। मृत्यु कब हुई थी, तो 22 नवंबर 1983 को हुआ था। इसने किसने में अनुवाद किया था, ये हिंदी में अनुवाद किए थे, जो कि गोपाल दास नगर में। यह गुजराती भाषा का अति लोकप्रिय कथाकार थे। अब पूछा जाएगा कि बताइए गुजरात के रहने वाले थे, तो खास करके है कि इनकी जो भाषा होगी कैसी होगी, गुजराती भाषा होगी। तो इनकी कथाकार जो था कैसा था, गुजराती भाषा में था। श्री पेटलीकर साहित्य और अतिरिक्त सामाजिक और राजनीतिक जीवन में भी सक्रिय भाग रहे। यह पाठ प्रस्तुत और एक माँ का विस्तृत प्रधान पर दर्शाया गया है। समझ आ गया। चलिए चौथा जो टॉपिक है, चौथा पार्ट में क्या कहता है, नगर। क्या है, नगर। नगर के लेखक कौन है, सुजाता। आपसे पूछा जाएगा कि नगर कहानी के लेखक कौन है, तो क्या बताइएगा, सुजाता। क्या है, सुजाता। वास्तविक नाम क्या है, सुजाता रंगराजन। इनका पूरा नाम जो है क्या है, सुजाता रंगराजन। पूछा जाएगा कि सुजाता रंगराजन का जन्म कब हुआ था, तो तमिलनाडु के चेन्नई में। कहाँ हुआ था, तमिलनाडु के चेन्नई में। कब हुआ था, तो 3 मई 1935 ईस्वी में हुआ था। मृत्यु की बात करें तो 27 फरवरी 2000 ईस्वी में। कब हुआ था, 27 फरवरी 2000 ईस्वी में हुआ था। हिंदी का अनुवाद एलन जमून ने किया था, और कहानी का शोध नेशनल बुक स्टॉप में किया था। और इनका साहित्य जो था प्रमुख लेखक कहाँ था, तमिल भाषा थी, ठीक है। अब इस टॉपिक का लास्ट चैप्टर है। क्या है लास्ट चैप्टर, धरती कब तक घूमेगी। तो धरती कब तक घूमेगी कहानी के लेखक कौन है, तो ये लेखक का नाम है सावरदैया। कौन है, सावरदैया है। जन्म बीकानेर, बीकानेर राजस्थान में पड़ता है। और इनका जन्म हुआ था 10 अक्टूबर 1948 को, ठीक है। मतलब आज़ादी के 1947 को मेरा देश आज़ाद हुआ था, और उनके 1 साल बाद इनका जन्म हुआ था, यानी कि 10 अक्टूबर 1947 का इनका जन्म हुआ था, ठीक है।
मृत्यु की बात करें तो इनका मृत्यु 30 जुलाई, क्या है, 30 जुलाई 1992 में हुआ था। किनका? ईश्वर सावरदैया का। ठीक है, और सावरदैया किसके लेखक है? तो धरती कब तक घूमेगी उनके लेखक है। समझ आ गया। इनका अनुवाद हिंदी में स्वयं किए थे। ये राजस्थानी भाषा के एक प्रमुख कहानीकार है। ये कहानीकार जो लिखे, लेकिन कौन सी भाषा में? तो इन्होंने लिखे थे किसी भाषा में? राजस्थानी भाषा में। समझ आ गया। अब यहाँ से और इम्पोर्टेंट चीज़ आ रहेगा। ठीक है, संविभाजन तो हम बता दें कि भीमराव अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया है, लेकिन इनकी पूरी अब जीवनी के बारे में, अब यहाँ से कास्टिंग जो था चला गया, और मेन यहाँ से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है यहाँ से अब स्टार्ट होता है। ईश्वर, संविभाजन और जाति प्रथा। लेखक का नाम क्या है? भीमराव अम्बेडकर। इनकी जन्म की बात करें तो 14 अप्रैल 1891 कहाँ हुआ था? महू, मध्य प्रदेश में हुआ था। मृत्यु हुआ था 1856 में, कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। इन कहानी है कि क्या है? तो ये संविभाजन एक निबंध है। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक था। आप समझ में आएगा आपको कितना, देखिए मज़ेदार चीज़ कराऊंगा से। चलिए एक बार दो लेता हूँ। अगला बात करता है विष के दांत। क्या है? विष के दांत। तो विष के दांत के कहानीकार यानी कि लेखक का नाम है नलिनी विलोचन शर्मा। इनका जन्म 18 फरवरी 1916 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो भद्रघाट, पटना में हुआ था। इनकी मृत्यु हुई थी 22 सितंबर 1961 में। और इन लेखन की बात करें तो सेन साहब खोखा। प्रमुख पात्रा कौन था? तो पूछा जाएगा कि विष के दांत में प्रमुख पात्रा कौन है? तो सेन साहब है, खोखा है, मदन है और गिरधर लाल है। ये सब मुख्य पात्र है यानी कहानी का। अब पूछा जाएगा कि विष के दांत ये क्या है? तो विष के दांत ये क्या है? कहानी है, याद रख लीजिएगा। अगला है भारत से हम क्या सीखे। भारत से हम क्या सीखे, कहानी के लेखक कौन है? तो ये कहानी के लेखक है मैक्स मूलर। कहाँ के थे? ये जर्मनी के थे। इनका जन्म 6 दिसंबर 1823 में हुआ था और मृत्यु 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में हो गया था। और विद्या इनका क्या था? इन भाषण था। ये क्या था? भारत से हम क्या सीखे, ये ना कोई कहानी था, एक भाषण था। चलिए अगली हम बात करते हैं नाखून क्यों बढ़ते। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। क्या कहा कि नाखून क्यों बढ़ते, कहानी के लेखक का नाम क्या है? तो नाखून क्यों बढ़ते कहानी के लेखक का नाम है हजारी प्रसाद त्रिवेदी। क्या है? हजारी प्रसाद त्रिवेदी। ठीक है, अगली हम बात करते हैं कि इनका जन्म हुआ था 19 अगस्त 1907 ईस्वी में। कहाँ पे हुआ था? तो बलिया, उत्तर प्रदेश में हुआ था। हजारी प्रसाद त्रिवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? तो बलिया, उत्तर प्रदेश में। कब हुआ था? तो 9 अगस्त 1947 में। अब पूछा जाएगा कि हजारी प्रसाद त्रिवेदी जी का जन्म, त्रिवेदी जी का मृत्यु कब हुआ था? तो मृत्यु की बात करें तो 19 मई 1979 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था। और नाखून क्यों बढ़ते हैं ये क्या है? तो नाखून जो क्यों बढ़ते हैं ये क्या है? ललित निबंध है। समझ आ गया। चलिए अगला बात करते हैं नागरी लिपि। नागरी लिपि के लेखक का नाम क्या है? तो नागरी लिपि के लेखक का नाम क्या है? गुणाकर मूले। क्या है? गुणाकर मूले। अब गुणाकर मूले की जन्म कब हुआ था? तो 3 जनवरी 1935 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? तो अमरावती, महाराष्ट्र में हुआ था। देखिए ये सभी जो है ना, ये आपको इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं कि गुणाकर मूले की मृत्यु कब हुआ था? तो 16 अक्टूबर 2009 में हुआ था। और ये नागरी लिपि क्या है? तो नागरी लिपि एक निबंध है। क्या है? निबंध है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट आ गया बहादुर। देखिए बहादुर भी न ज़बरदस्त कहानी है। आप ये सब पढ़ने से पहले ना एक बार कहानी के जब पढ़िएगा। अब तो भाई पढ़ने का टाइम ही नहीं है। क्यों? अब तो भाई समय 1 महीना बच गया हुआ है, 1 या 1.5 महीना मान के चलिए, 1.5 महीना बचा हुआ है। अब 1.5 महीना मेरे को क्या करना है? बुक पढ़िएगा। उससे अच्छा है कि जो हम करा रहे हैं टॉपिक आप पूरा देखते जाइए, अपने दोस्तों फ्रेंडों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि जितने भी टॉपिक हो उसको भी थोड़ा सा लाभ हो जाए। चलिए बहादुर की बात करते हैं। बहादुर, खोखा, ये सब क्या क्या था उसमें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और बहादुर के लेखक कौन है? बहादुर के जो लेखक है ये अमरकांत है। कौन है? अमरकांत है। अब इनका लेखक का नाम पूछ दिया, बहादुर कहानी के लेखक का नाम क्या है? तो अमरकांत। अब पूछा जाएगा कि अमरकांत का जन्म कब हुआ था? 1 जुलाई 1935 में। कहाँ हुआ था? बलिया, उत्तर प्रदेश। अब से ऐसे भी पूछ देगा कि अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था? तो बलिया, उत्तर प्रदेश में। कब हुआ था? तो 1 जुलाई 1935 को। समझ में आ गया। अब क्वेश्चन ऐसे भी पूछेगा कि अमरकांत कहानी के लेखक, बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत का जन्म मृत्यु कब हुआ था? तो 17 फरवरी 2014 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद ये बहादुर क्या है? तो बहादुर एक कहानी है। समझ आ गया। अगली बात करते हैं कि परंपरा का मूल्यांकन क्या है, कि परंपरा का मूल्यांकन के लेखक का नाम क्या है? रामविलास शर्मा। क्या है? रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो 10 अक्टूबर 1912 को हुआ था। कब हुआ था? 10 अक्टूबर 1912 का हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो उन्नाव, उत्तर प्रदेश।
उन्नाव जो एक जिला है जहाँ पे उत्तर प्रदेश पड़ता है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। मृत्यु की बात करें तो इनका 30 मई 2000 में मृत्यु हुआ था। कहाँ पे मृत्यु हो गया था? तो दिल्ली में हो गया था, ठीक है। और एक परंपरा का मूल्यांकन क्या है? तो ये एक निबंध है। निबंध और कहानी जो होता है अलग अलग होता है। चलिए अगली हम बात करते हैं। जीत जीत में निरखत हूँ, क्या है? जीत जीत में निरखत हूँ कहानी के लेखक का नाम क्या है? तो ये क्या है? कहानी नहीं, ये साक्षात्कार है। क्या है? जीत जीत में निरखत हूँ, क्या है? तो ये साक्षात्कार है। क्या है? जीत जीत में निरखत हूँ, ये साक्षात्कार है। जीत जीत में निरखत हूँ, लेखक का नाम क्या है? पंडित बिरजू महाराज। उनका जन्म 4 फरवरी 1938 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। मृत्यु कब हुआ था? 1992 ईस्वी में हुआ था। जबकि इनका डेट का जो फिक्स नहीं दिया गया है, लेकिन 1992 में इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। अगला हम बात करते हैं कि अभिनयो, क्या है? अभिनयो। अभिनयो का जो ये क्या है? एक मिनट देख लेते हैं। अभिनयो क्या है? एक ललित रचना है। क्या है? अभिनयो क्या है? एक ललित रचना है जो कि किसके द्वारा लिखा गया है? अशोक वाजपेयी के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? अशोक वाजपेयी के द्वारा लिखा गया है। इनका जन्म जो बात करें तो 26 जनवरी 1941 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? दुर्ग, छत्तीसगढ़। अब पहले तो था, लेकिन अब ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। मृत्यु का भी इसमें कुछ दिया नहीं है कन्फर्म, ठीक है। अब बात करते हैं मछली। भाई किसको किसको मछली खाना अच्छा लगता है? भाई थोड़ा सा कमेंट करना, क्योंकि भाई मछली मैं नहीं खाता हूँ। चलिए अगले हम बात करते हैं मछली कहानी। ये क्या है? कहानी है। तो मछली कहानी के लेखक का नाम क्या है? विनोद कुमार शुक्ल है। इनका जन्म कब हुआ था? 1 जनवरी 1937। कहाँ हुआ था? छत्तीसगढ़ में। और मछली क्या है? एक कहानी है। उसी तरह से नौबत खान में इबादतें, इसके लेखक कौन है? यतीन्द्र मिश्र हैं। और इनका जन्म हुआ था 1977 में। कहाँ? अयोध्या उत्तर प्रदेश में हुआ था। और इनकी जो नौबत खान में जो इबादत है, ये क्या है? कहानी है या निबंध है? क्या है? तो यह है व्यक्ति चरित्र, यानी कि नौबत खान में इबादत जो है यतीन्द्र मिश्र, उनके बारे में पूरे बताया गया है, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं शिक्षा और संस्कृति। अब शिक्षा और संस्कृति क्या कहता है कि शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। कहाँ हुआ था? पोरबंदर, गुजरात में हुआ था, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, जितना भी हम कराए हैं ना, सब इम्पोर्टेंट टॉपिक कराए हैं और उसी का रिलेटेड नीचे भी क्वेश्चन दिए गए हैं। तो वही क्वेश्चन थोड़ा सा चलिए रिपीट हम ले लिए हैं, इसलिए लिए हैं कि बच्चों को थोड़ा जो है रिपीट हो जाए। तो चलिए इसको हम फास्ट में कर लेते हैं जल्दी जल्दी, ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। क्या कहा कि अम्बेडकर का जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 में। अम्बेडकर की मृत्यु हुआ था 1 दिसंबर 1956 में। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो 18 फरवरी 1916 को। और नलिन विलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुआ था? तो 12 सितंबर 1961 को हुआ था। देखिए यहाँ पे अंक पलट दिया इधर इधर, तो ये ट्रिक से याद करना है। ये 12 फरवरी और ये 1916, और यहाँ पे 18 फरवरी 1916, और यहाँ पे क्या है? 12 फरवरी 1961। चलिए अगला है मैक्स मूलर। क्या है? मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था? तो हुआ था 6 दिसंबर 1823 में। मैक्स मूलर की मृत्यु की बात करें तो 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में हुआ था। हजारी प्रसाद त्रिवेदी का जन्म कब हुआ था? तो 1907 ईस्वी में। हजारी प्रसाद त्रिवेदी की मृत्यु हुआ था 1979 में। गुणाकर मूले का जन्म हुआ था 1935 में, और उनकी मृत्यु की बात करें तो 2009 में उनकी मृत्यु हुआ था। किसका? गुणाकर मूले का, ठीक है। अगला अमरकांत जी का जन्म कब हुआ था? तो जुलाई 1925 में। और रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो 1912 में हुआ था। कब? तो 10 अक्टूबर 1912। चलिए अगला बात करते हैं, रामविलास शर्मा की मृत्यु कब हुई थी? तो 30 मई 2000 ईस्वी में। ये सभी जो है ना, ये हम क्या करा रहे हैं? रिवीजन करा दे रहे हैं, ताकि आपको एक ही वीडियो में पूरा डिटेल में समझ में आ जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगली बात करते हैं कि बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? तो बिरजू महाराज का जो जन्म हुआ था 4 फरवरी 1938 में। अब बताइए कहाँ हुआ था? ये कमेंट कीजिए, क्या कि सब हम बताए अभी, कमेंट कीजिए। अगला है अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? तो 6 जनवरी 1941 में हुआ था। कहाँ हुआ था? इसका भी आप कमेंट कीजिए। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? बताइए कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1937 में हुआ था। कब हुआ था? 1 जनवरी 1937 में हुआ था। मिश्र का जन्म, यानी कि यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ था? तो सन 1977 ईस्वी में हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म तो सब जानता है, 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। और इनकी मृत्यु की बात करें तो 30 जनवरी 1948 में इनकी मृत्यु हो गई थी। देखिए 1869 में इनके जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु हुआ था 1948। कैसे हुआ था आपको कमेंट में बताइए, कौन मारा इसको। अगला है गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? तो गुरु नानक का जन्म 1869 ईस्वी में हुआ था। नानक जी की मृत्यु कब हुई थी? अब यहाँ पे नानक करने का मतलब है गुरु नानक। गुरु नानक की मृत्यु की बात करें तो
1939 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। अगला है घनानंद का जन्म किया कब हुआ था? 1689 ईस्वी में हुआ था। अगला हम बात करते हैं घनानंद की मृत्यु कब हुई थी? तो ये 1789 में हुआ था। अगला है प्रेमधन का जन्म कब हुआ था? प्रेमधन का जन्म हुआ था 1855 ईस्वी में। प्रेमधन की मृत्यु कब हुई थी? तो 1922 ईस्वी में हुआ था। सुमित्रानंद पंत की मृत्यु कब हुई थी? तो यह 1900 ईस्वी में हुआ था। अगला है सुमित्रानंद पट। क्या है? सुमित्रानंद पट की मृत्यु कब हुई थी? तो ये 29 दिसंबर 1977 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 29 दिसंबर 1977 ईस्वी में। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? रामधारी सिंह दिनकर का जन्म था 23 दिसंबर 1907 ईस्वी में हुआ था। अगला है रामधारी सिंह दिनकर का मृत्यु कब हुआ था? ये 24 अप्रैल 1974 ईस्वी में हुआ था। अज्ञा जी का जन्म कब हुआ था? तो इनकी बात करें तो 7 मार्च 1911 ईस्वी में हुआ था। अज्ञा जी की मृत्यु की बात करें तो मृत्यु क्या है? 4 अप्रैल 1987। यहाँ पे है 1911 और यहाँ पे 1987 में उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है। अगला बात करते हैं और यहाँ से कुछ लास्ट टॉपिक आ जाता है नारायण का। क्या है कि कुंवर नारायण की मृत्यु हो गया। जन्म कब हुआ था? तो 19 सितंबर 1927 ईस्वी में। और इंडवाल का जन्म यानी कि वीरेन, क्या है? वीरेन डंगवाल का जन्म कब हुआ था? तो 5 अगस्त 1947 को हुआ था। देख रहे हैं यहाँ पे जो आपको याद करना है ना, तो थोड़ा सा आप इसको 1-2 बार देख लीजिए आराम से, थोड़ा सा अस्थिर से आराम से कोना में बैठिए और इसको शांति से देखिए, पूरा समझ में आ जाएगा। अनामिका क्या है? अनामिका का जो जन्म हुआ था कब हुआ था? तो अनामिका का जन्म जो था 17 अगस्त 1961 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1961 ईस्वी में। जीवनंदन दास का जन्म कब हुआ था? तो ये हुआ था 1899 ईस्वी में। और जीवनंदन दास की मृत्यु देखिए, जन्म हुआ था 1899 और मृत्यु हुआ था 1954 में हुआ था। कब हुआ था? 1954 में। अगला है रेनर मारिया मिल्के का जन्म कब हुआ था? रेनर मारिया मिल्के का जन्म हुआ था 4 दिसंबर 1875 ईस्वी में। कब हुआ था? 1875 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। अगला हम बात करते हैं कि मारिया, कौन सा मारिया? तो रेनर मारिया रिल्के का मृत्यु हुआ था 29 दिसंबर 1926 ईस्वी को हुआ था। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के बाद आपको 10 नंबर कहीं जाने वाले नहीं हैं। ये आपको 10 नंबर खटाखट आपके अकाउंट में आएंगे। तब बताइएगा कि सर आप जो भी बताएं क्या एग्ज़ाम में आया कि नहीं। तो 110% आपको हम बताते हैं कि इस वीडियो के बाद आपका जो स्कोर होगा 10 नंबर, तो अगर बढ़िया से करके जाइएगा तो 10 नंबर तो रखा हुआ है सिर्फ लेखक से। और ये ऐसा नहीं है, क्वेश्चन आता ही आता है। अब जितना ही कराए ना, इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाले हैं। तो इसलिए करते हैं, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, अपने दोस्त फ्रेंडों के साथ शेयर भी कर दीजिए, ताकि हमारे जितने भी नए वीडियो हो आप तक पहुंचता रहे। बेल आइकन को दबा दीजिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।